हेलो जेकेएसबी वालों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पे हम आज बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर के जो पोस्ट है इसके बारे में हम इन डिटेल जॉब प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसकी पे लेवल क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इसमें क्या काम रहेगा, वर्क क्या रहेगा, इसमें सब कुछ हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये पोस्ट जो है ये दिसंबर 2025 में निकले थे। इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो इसका सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंट, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये। इसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है इस पोस्ट पे जो अपॉइंट करता है वो है डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम जम्मू एंड कश्मीर। ये अथॉरिटी आपको इस पोस्ट पे अपॉइंट करता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल ऑफ द पोस्ट जो है वो है लेवल 6, 35,400 टू 1,12,400। जैसे कि आप मतलब कोई भी इंसान ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले जो 65,000 प्लस की सैलरी मिलती है स्टार्टिंग पे आपको इतनी सैलरी मिलती है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं ये कितना अच्छा पोस्ट है। जो इस नेम ऑफ द पोस्ट AHTO आपको पता है। कैडर ऑफ द पोस्ट जो है डिवीज़न वाइज आता है। जैसे कि कश्मीर डिवीज़न में 27 पोस्ट्स हैं। 27 बंदों की जो पोस्टिंग हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगी, सॉरी कश्मीर में हो जाएगी पोस्टिंग। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट है वो हमें बोलता है कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें प्रिजर्व करना है ट्रेडिशनल हैंडलूम हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो ट्रेडिशनल हैंडलूम हेरिटेज है वो आपको प्रिजर्व करना है। एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में जनरेट करना है। जो आर्टिजन्स की फैमिलीज़ हैं इनको इनकम जनरेट करना है इनके लिए। और हैंडलूम इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके बाद जो हम इसकी सैलरी के बारे में बात करें, इसमें क्लास X, क्लास Y और क्लास Z पे पोस्टिंग होती है। जो क्लास X है वो सिटी में जिसकी पोस्टिंग होगी उसकी 58 टू 60,000 सैलरी रहती है इन हैंड सैलरी। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे ये है। क्लास वाई में जो टाउन में किसी की ड्यूटी लगेगी तो इसकी 55 टू 57,000 इन हैंड सैलरी मिलती है। क्लास जेड हो गया है जिसकी विलेज में किसी ड्यूटी लगेगी उसकी 59,700 प्लस ग्रॉस सैलरी है और 52,000 टू 55,000 तक इसकी इन हैंड सैलरी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है ग्रॉस सैलरी और यह है इन हैंड सैलरी, इन तीनों कैटेगरीज़ की XYZ की। इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं बात इसका जो वर्क प्रोफाइल है, इसका जॉब, इसमें क्या काम रहता है इंसान को इस पोस्ट पे लगने के बाद। जो जॉब प्रोफाइल है वर्क समरी इसकी हम बात करेंगे। जो AHTO आपको पता ही है, इसमें जो इसमें आपको सपोर्ट करना पड़ता है, इन व्यूवर्स को सुपरवाइज़ करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है, हैंडलूम रिलेटेड ट्रेनिंग देनी पड़ती है। व्यूवर्स जो होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सपोर्ट करना प्रमोट करना पड़ता है ये काम आपको। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहते हैं। सबसे पहले जो है नंबर 1 पे इसकी सुपरवाइजिंग हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर्स। जो हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं इनको सुपरवाइज़ करना पड़ता है। जो वहाँ पे वीवर्स होते हैं, ट्रेनीज़ होते हैं, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है वीविंग के बारे में, डिज़ाइंस के बारे में, टेक्निक्स के बारे में। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको स्मूथली रन करना पड़ता है, ये भी आपका ही काम होता है। नंबर 2 जो है यहाँ पे ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सपोर्ट। आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो मैंने आपको बोला। और इसके साथ आपको ये जो आप इस पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे इनको काम होता है। जो मॉडर्न टेक्निक्स होती है, एफिशिएंट लूम यूज़, क्वालिटी चेक करना पड़ता है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ठीक हो रही है, मॉडर्न टेक्निक्स दिखाने पड़ते हैं आर्टिजन्स को, वर्कर्स को। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रमोट भी करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट्स, जो कि प्रमोटिंग ट्रेडिशनल होम हैंडलूम प्रोडक्ट्स। जो है हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो आप बनाते हैं इनको आपको प्रमोट भी करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो कुछ प्रोडक्ट्स है पश्मीना, रफल, कानी, ये मेन 3 प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ और भी कुछ सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको आपको प्रमोट करना पड़ता है। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप नंबर 4 देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंड फील्ड वर्क आपको करना पड़ता है। जैसे कि लीज़ पे आपको गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ वो लीज़ पे कोई काम हो तो वो देना पड़ता है, वो उसके साथ भी आपको डील करनी पड़ती है। जो वीवर ग्रुप्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स, क्लस्टर्स, होल्ड है, इनके साथ भी आपको कोऑपरेट करना पड़ता है।
इनको सब स्कीम्स के बारे में बताना होता है, वेलफेयर प्रोग्राम्स में आपको जाना पड़ता है कि और इनके साथ पूरा काम करना पड़ता है आपको। नंबर 5 पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ता है, ट्रेनिंग रिपोर्ट्स रखने पड़ते हैं अपने पास, अटेंडेंस रजिस्टर्स रखने पड़ते हैं, इन्वेंट्री सब और जो सप्लाइज़ हैं ट्रेनिंग सेंटर्स पे भेजने पड़ते हैं, वो भी आपका ही काम होता है, AHDO का काम। मॉनिटर करना पड़ता है आपको, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं हैंडलूम स्कीम्स एंड वेलफेयर मेजर्स आपको यहाँ पे देखने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं आपको हैंडलूम एग्जीबिशंस, फेयर्स, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स फॉर ट्रेनीज एंड वीवर्स, इनके लिए आपको ये सब काम करना पड़ता है, ये AHDO का काम होता है। आखिर में आपको मैं बता दूं इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो तो आपको पता ही है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके लिए क्वालिफ़िकेशन। और जो आपकी फ़र्स्ट प्रमोशन होती है AHDO के बाद, आप बनते हो HTO, हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर बनती है पहली प्रमोशन के बाद। यहाँ पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट करना भाई को। थैंक यू।